क्यों। एक बार एक संत कुछ अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें ध्यान का अभ्यास करा रहे थे। तो एकदम से भूकंप आया, वो भवन हिलने लगा। वो जितने लोग बैठे थे सब दौड़कर बाहर भाग गए। संत अपने स्थान पर शांत भाव से, स्थिर भाव से बैठे रहे। अब जब उसकी आहट थमी, वो भय शांत हुआ, तो सब लोग दौड़कर आए। तो बोले, अरे भूकंप आ रहा था, कुछ भी हो सकता था, कोई अनर्थ हो जाता, आप भागे क्यों नहीं? हम तो भाग गए, प्राणों की रक्षा हो गई। बोले, पर भयभीत तो आप अब भी दिखाई पड़ते हैं। संत ने कहा, भयभीत तो आप अब भी दिखाई पड़ते हैं। और उन लोगों ने देखा, हाँ, पर आप जैसे पहले निश्चिंत थे वैसे ही अब भी निश्चिंत हैं। कारण? संत ने कहा, भागे तो तुम भी और भागा मैं भी, पर तुम संसार से उठकर संसार में भागे और मैं इस संसार में उठकर भीतर अंतर्यामी के चरणों से जाकर लग गया। आप बाहर भागे, मैं भीतर भागा, बस आप में और मुझ में इतना ही भेद रहा। आप बाहर भागकर भी भयभीत रहे और मैं भीतर जाकर निश्चिंत हो गया। चलना तो आपकी मेरी विवशता है भाई, करना आपकी मेरी विवशता है। चलना पड़ेगा, आए हैं, ये जीवन यात्रा है, चलना आपको मुझे पड़ेगा, करना आपको मुझे पड़ेगा, चलना आपकी मेरी विवशता है। तो क्यों ना एक एक पग अपने प्रभु की ओर चला जाए। करना तो है, तो फिर क्यों ना सेवा की जाए, क्यों ना स्मरण किया जाए, क्यों ना चिंतन किया जाए। एक एक पग प्रभु की ओर चला जाए। सब रोगों की औषधि तो यही है भाई, उपाय यही है, समाधान यही है। और फिर कहते हैं, और विषय रस पाइए सो दुख कर जान, तहां न दीजे चित्त ध्रुव यह कहो मेरो मान। और जब संत इस प्रकार कहते हैं तो मुझे लगता है इनके जैसी कृपा, इनके जैसी दया जीव पर और कौन करता है। संत ही तो है, अकारण कृपालु है। परमार्थ के कारण तो संत ही आता है। पर उपकार देह धरणम, बार बार आपसे मुझसे कह रहे हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, अनेक अनेक शब्द, अनेक अनेक भाव, अनेक अनेक विचार, अनेक अनेक विधियों से आपको मुझे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी प्रकार आप और मैं समझ जाएं और पकड़कर अपना मन पकड़कर अपने मन को ले जाएं प्रभु के चरणों के निकट। और मैं फिर कहूंगा भाई, जितने भी रोग हैं, भव के जितने भी रोग हैं, सब रोगों की औषधि एक है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी भाई लगना तो भजन में ही पड़ेगा। आपको ही विचार करना पड़ेगा, आपको ही भजन करना पड़ेगा। आपके हिस्से का ये कार्य आपको ही करना है। शुभस्य शीघ्रम, शुभस्य शीघ्रम, सबसे शुभ घड़ी यही है भाई। आज है, अभी है, पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब। फिर जाने मन ऐसा रहे ना रहे, फिर जाने ये अवसर आए ना आए। बुद्धिमानी यही है भाई। इस अवसर का लाभ लीजिए, इस अवसर का सदुपयोग करिए।